विशाल सत्युग से इधर तपस कर रहा है और कलियुग का आरंभ के टाइम में शंकराचार्य जी का द्वारा पुनः प्रतिष्ठा हो गया। उसी समय से केरला का परशुराम संप्रदाय पूजा इधर चल रहा है। चार धाम की सबसे बड़ा धाम है बद्रिकाश्रम। सुबह अभिषेक महाअभिषेक पूजा है, प्रधान पूजा अभिषेक महाअभिषेक पूजा है। उसके बाद में बाल भोग भगवान की सुबह की पूजा, केरला में उषा पूजा बोलता है। और बाद में 12 बजे में राजभोग, हम लोग केरला में उच्च पूजा बोलता है। शाम को शयन आरती, वो शाम को शयन आरती हमारे उधर अवतार पूजा बोलता है। वो उसके बाद भगवान की शयन करता है, भगवान की कंबल जाके सोने की व्यवस्था करता है। और वो 6 महीने के वो ले आते हैं ना, वो किधर ले आते हैं, कैसे? इधर ही भगवान की 6 महीने मनुष्य लोग पूजा करता है, 6 महीने देवलोग पूजा करता है। देवलोग के टाइम में नारद महर्षि पूजा करता है। बाकी 6 महीने रावल जी पूजा करता है। रावल जी मतलब मनुष्य लोगों की तरफ से केरला का नंबूदरी ब्राह्मण पूजा करता है। कुछ कारण है क्या रावल ऐसा नाम आने का? रावल पहले रुद्रप्रिया से माना तक इधर की राजा है, हिज हाइनेस एंड हिज होलनेस के। वो टहरी महाराज ऐसा स्थान दिया इधर ही शंकराचार्य जी का परंपरा लोगों के, ब्रह्मचारी लोगों के लिए राजा का स्थान दिया, इसलिए रावल ऐसा नाम है। और यात्रियों का कुछ व्यवस्था इधर मंदिर की तरफ से? मंदिर की तरफ से हम कर सकता और करने के लिए भी इच्छा है। इधर मेन प्रॉब्लम मंदिर 6 महीने है। 6 महीने के बाद मंदिर बंद होता है। बाद में इधर कोई भी नहीं है, ये चाइना बॉर्डर है, इसलिए आर्मी का सिक्योरिटी और थोड़ा पुलिस लोग इतना इधर की सिक्योरिटी के लिए लोग इधर है। इसलिए 6 महीने के बाद आने के टाइम बहुत बर्फ निकले से बहुत काम चलता है इधर। इसलिए हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं इधर ही यात्री की व्यवस्था करने के लिए, और भी करने के लिए भी इच्छा है। और एक बात है कि वो अन्नदान का कुछ है, चल रहा है? अन्नदान का भी हम लोग थोड़ा भगवान की भोग बना के वो करने के अभी शुरू होगा, अभी 3 साल से। और अन्नशाला एक बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, अभी 2 साल के अंदर हो जाएगा। रसिका भुवि बाबुका ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೆಸರು ಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ನಾವೇನಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತಹ ಗಣೇಶ ಗುಫಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ जी। हरि ओम। इस व्यास गुफा के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि संत तीर्थानि दिवि भूमो रसासुचो बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इस रसमय भू क्षेत्र पे अनेक प्रकार के पुण्य धाम है, परंतु जैसा पुण्य धाम ये बद्री का समय है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा, क्योंकि भगवान वेद मंत्रों के अधीन है। तो उन वेद मंत्रों का प्रादुर्भाव, उन 18 पुराणों का लेखन श्री वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम की और इसी माटी के ऊपर बैठ के उनकी रचना की, जिस माटी के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेद त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और यमुना के द्वीप में आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु भागवत में लिखा कि स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रैनो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।
तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास, भाई ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक कलयुग आने वाला है, इतना जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए ना। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि तदा संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुता इसमें मात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि हम प्रदोष में मैं स्वीकार करता हूं लिखने के लिए, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी गणेश जी की? विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई ना तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच समझ के लिखना। तो यहां से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतारी है। विष्णु तो सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। इनके लिए कहां दूर होता? वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोकी लोक नाप लिए थे, परंतु महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली। नारद जी आए, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुत कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा ना तो सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की और अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आए ना, पहले ऐसी सेवा होती थी। और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए, कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है। सोच लीजिए, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन होगा सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा तामसी विचार आएंगे। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी अच्छी जो शांति नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमा। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಪುರಾಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೇದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ, ಆದ್ರೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ आपका शुभ नाम? हाँ, हमारा शुभ नाम पड़ता है पंडित हरीश चंद्र कोठियाल, चमोली उत्तराखंड। चमोली उत्तराखंड।